हाय फ्रेंड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं बादल मूवी के थर्ड पार्ट पर। जैसे कि पिछले भाग में हम देख चुके हैं कि बादल ने जो है अपनी लोकेशन चेंज कर दिया है। वो जो है दूसरे दयाशंकर के यहाँ जो जॉब पर करने जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें अमरीश पुरी मिल जाते हैं, जो कि उन्हें ऑफ़र करते हैं कि जब दयाशंकर मेरे घर में रुकेंगे तो बादल भी मेरे घर में रुक सकते हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। ले सामान ले। अरे अरे क्या हुआ? पापा देखो ना, मैं फोन पे बात कर रही थी, इसने वायर खींच दी। क्यों? नहीं पापा, इसमें आधा सच है आधा झूठ है। दीदी जीजा जी से बात कर रही थी, मैंने कहा मुझे फोन तो नहीं दिया, इसलिए मैंने वायर खींच दिया। अच्छा? नहीं तो ओहो, फाइटिंग स्टॉप स्टॉप स्टॉप। और देखो तो हमारे घर कौन आया है। मैं क्या जी, कौन आया है? देखो तो, ये है बादल। नमस्ते। आज से हमारे घर पर ही रहेगा। और बादल, ये है हमारी बड़ी बेटी सोनी। हेलो। फाइनल ईयर में पढ़ रही है। थोड़े ही दिनों में शादी करके अपने घर चली जाएगी, हमें छोड़कर। पापा लेकिन मैं इस घर को इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ 6th स्टैंडर्ड में हूँ। बाय द वे, मेरा नाम है मनप्रीत, बट यू कैन कॉल मी प्रीति। सेंट्रल स्कूल में पढ़ती हूँ और कंप्यूटर सीख रही हूँ। आपको कंप्यूटर आता है? नो प्रॉब्लम, मैं सिखा दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। आपको मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी ही मैन। That's cool. प्रीति को मालूम है कि मेहमान भगवान का रूप होता है। मुझे तो शैतान नजर आता है। चुप कर। वेलकम जी, वेलकम वेलकम जी आयनु। क्यों, कैसा लगा घर? अच्छा, लेकिन का क्या मतलब? जी मैं गैरेज में रहूं तो अच्छा होगा। क्यों, इस घर में क्या बुराई है? अच्छा खासा बंगला है, बढ़िया खाना और सारा ऐशो आराम है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने बड़े पुलिस अफसर के घर में न चोरी की चिंता, न रहने का डर। ऊपर से शहर के लोग इज्जत अलग से करेंगे। ओ पुत्र, मैं तो कहता हूँ कि पूरे सुंदर नगर में इससे बढ़िया ठिकाना तो हो ही नहीं सकता जीने के लिए। दे ताली। घर में एक जवान बेटी है और आप एक अजनबी को उठाकर घर में ले आए। ओए सोनिए, वो अजनबी नहीं है, वो दयाशंकर का रिश्तेदार है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो उसी गांव से आया है जहां मैं पैदा हुआ हूँ। अच्छा, तो पूरा गांव ही उठाकर घर में ले आओ। मैं अपनी बेटियों को लेकर मायके चली जाती हूँ। ओए मेरी हिटलर नहीं है, तू चाहे तो मेरी डिमोशन कर दे, एसीपी से कांस्टेबल बना दे, लेकिन मैके जाने की धमकी मत दिया कर, मेरा दिल बैठ जाता है। ए जी, बहुत हो गया नाटक। खाना तैयार है, आपके उस गांव वाले को बुला लाओ, जाओ। तू तो खामखा उस लड़के के लिए परेशान है। पता नहीं जी, उसे देखकर बड़ा अजीब सा लगता है। हा? उसकी आंखें देखी आपने? हा? कितनी खामोश है ना। और मेरी आंखें देखी है तूने? कितना शोर मचा हुआ है इनके अंदर। एक मीठी सी पप्पी तो दे दे। बादल, सोए नहीं अभी तक? जी। यहाँ रात को अक्सर ठंड बढ़ जाती है। ये कंबल रख लो, वरना सर्दी लग जाएगी। जी। मैं जाता हूँ। गुड नाइट। पागल हो गया क्या? आतंकवादियों को समझाएगा? तू खामखा घबरा रहा है यार, कुछ नहीं होगा मुझे। आतंकवादी भी मेरी और तेरी तरह इंसान है। एक बात कान खोलकर सुन ले, सुंदर नगर पहुंचने के बाद मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा। वो इलाका बहुत खतरनाक है। अच्छा ठीक है, बाकी बातें मिलने पर होगी। तू अपना ख्याल रखना, ओके? क्यों साहब सिंह, आज सुबह सुबह? कलेक्टर साहब ने पदयात्रा के बारे में किसी अर्जेंट मीटिंग के लिए आपको बुलवाया। माय कॉलेज। सॉरी बेटा, एक काम करो, आज तुम पद यात्रा करती हुई चली जाओ। बादल जी। एक काम करोगे, जरा सोनी को कॉलेज तक छोड़ाओगे? जी। ऐसा करो, मेरी मोटरसाइकिल ले जाओ और वापसी में इसका क्लच और ब्रेक भी चेक करवा लेना। मुझे गैरेज खोलना है, मैं चलता हूँ। मकना, हम लोग मर गए थे क्या?
साथ घर चले जाइए। लेकिन ये रोज की बात है। हम लड़कियों को ऐसे कमेंट सुनने की आदत पड़ जाती है। अगर ये हर रोज होता है, तुमने इसकी शिकायत अपने पिताजी से क्यों नहीं की? क्या फायदा? पिताजी उठाकर इन्हें थाने में बंद कर देंगे, अगले दिन ही फिर बाहर होंगे। कोई मिनिस्टर का बेटा है तो कोई एमएलए का। खामखा मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी। और फिर तुम क्यों इतना परेशान होते हो? तुम तो मुझे रोज छोड़ने नहीं आओगे ना? हाय सोनी। हाय रश्मि। आज तो इन लड़कों ने बदतमीजी की हद कर दी। चलो। ये मेरी मम्मी के वास्ते, ये मेरे बड़े भाई के वास्ते, ये मेरी छोटी बहन के वास्ते। मैं किसके वास्ते? तुम बिल देने के वास्ते। तेरा तो हाय मार गई, मुंडा मार गया। ओए मेरी बीवी को मुंडा मारता है? शर्म नहीं आती है? We are on honeymoon, understand? We came today. Say sorry for tractor. रहने दो गुलेची, बड़ा सोना मुंडा, बिल्कुल धर्मेंद्र जैसा। ओए तो हनीमून बनाने आई है, मुंडे देखने आई है? ए सोना मुंडा तो मैं गुंडा है, किधर गया है? देखा डर गया। जानता नहीं मैनू। रहने दो। आप क्या? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। की जानती है? मुझे जानती है? तेरा बाप ज्योतिष है? मेरे बाप पे नहीं जाना। ओए पंगा ना ले मेरे साथ। क्या कर लेगा तू? लड़ेगी मेरे साथ? हाँ। लड़ेगी? हाँ। You want to fight with your husband? Fight with my husband. On सड़क? On सड़क। मैं आदमी सड़क का? हाँ। अच्छा। हाँ। क्या लड़ेगी तू? पंजा। लड़ा पंजा फिर तो। ले फिर। लगा जोर। क्या हो गया? हार गया? हार गया। मैं हार गया? आहो। ओ चल होटल फिर मैं तेरे को जीत के बताता हूँ। चल हौसला उठा। This set is nice. Oh my God! Yes sir. Hi, I'm Rani. आज तो आपको आपका नाम बताना ही पड़ेगा। क्या नाम है आपका? एवरेडी। एवरेडी? ये नाम है? मुझे एक एवरेडी टॉर्च चाहिए, बड़ी वाली। देखिए, आपको जो कुछ भी चाहिए यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। You know it's my shop. मुझे एक हुक और 30 फुट लंबी रस्सी चाहिए, जो कम से कम मेरा वजन उठा सके। देखिए, आपको टॉर्च मिलेगी लेकिन हुक और रस्सी नहीं। ठीक है, मैं और कोई दुकान से ले लेता हूँ। अरे सुनिए ना, अगर आप इतनी जिद कर रहे हैं तो हुक और रस्सी भी ले जाइए, लेकिन अपना नाम तो बताते जाइए। कम से कम मुझे ये तो पता चले कि हमारी रस्सी से खुदकुशी करने वाले का नाम क्या है। क्यों? शादी करनी है? पुलिस में रिपोर्ट लिखानी है। फोटो भी दे दूं क्या? नहीं, आप फिलहाल बिल दे दीजिए। हाँ, ओके, चलेगा। हाँ रश्मि बोल, तू अब तक जाग रही है? अरे मैं क्या, सारा गर्ल्स हॉस्टल जाग रहा है। जानती है उन 4 गुंडों का क्या हुआ? क्या हुआ? किसी ने हॉस्टल में आकर उनकी इतनी पिटाई की कि बेचारे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। What are you talking? तूने अपने डैडी को बोलकर उन गुंडों की पिटाई करवाई होगी। बहुत अच्छा किया। तो सुन रही है ना? हेलो सोनी? तुम हॉस्टल से आ रहे हो ना? हॉस्टल? कौन सा हॉस्टल? मुझसे बनो मत, मुझे सब पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है? तुमने उन लड़कों को इसलिए पीटा ना क्योंकि उन्होंने मुझे बुरा भला कहा था। मैं तुम्हारे लिए किसी को क्यों पीटूंगा? तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है? तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। रहने दो। खून किसी का भी बहे, दर्द सभी को होता है। अपनों के लिए होता होगा, परायों के लिए नहीं। पट्टी बांधनी है मुझे। आज इस हाथ पे पट्टी बांध रही हूँ, कल इसी हाथ पे राखी बांधूंगी भैया। आज सुंदरनगर के एनुअल स्केटिंग कंपटीशन के अवसर पर जीतने वाले कैंडिडेट को हमारे माननीय कलेक्टर साहब इनाम देंगे। अब देखना यह है कि वो भाग्यशाली विजेता कौन है।
सेमीफाइनल राउंड यानी बैले राउंड। देखना बाबू भैया, दीदी ही जीतेगी। शुरू होने जा रहा है फाइनल राउंड यानी हार जीत का फैसला। एक तरफ है सोनी और दूसरी तरफ है रानी। बाबू भैया प्लीज डू समथिंग, कुछ करो ना बाबू भैया, प्लीज डू। बाबू भैया प्लीज डू समथिंग। बाबू भैया कुछ करो ना, बाबू भैया प्लीज कुछ करो ना, बाबू समथिंग। बहुत ही प्यारा और इमोशनल सीन था और बॉबी देओल जो है अमरीश पुरी के घर पहुंच ही जाते हैं, लेकिन उनकी वाइफ जो है इस तरह से उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती। कहती हैं कि घर में जवान बेटियां हैं और तुम किसको उठा के ले आए हो, और उसकी आंखें देखी है। तो कहते हैं वो कहते हैं कि उनकी वाइफ कहती हैं कि तुमने उनकी आंखें देखी है कितनी सादी है, तो कहते तुमने मेरी आंखें देखी है कितनी ज़्यादा। तो बहुत ही फनी सीन था, बहुत मज़ा आया। और ख़ास करके जो बॉबी देओल और अमरीश पुरी की लड़के के बीच अंडरस्टैंडिंग और भाई वाला प्यार था, वो बहुत ही कमाल का था। और ऐसे उनको लड़के छेड़ा करते थे और वो घर पर बताती भी नहीं थी, लेकिन बॉबी देओल फर्स्ट टाइम उन्हें भेजने गए और उनकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व कर दी। हमें तो पहले लगा कि शायद इन्होंने छोड़ दिया है, कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बाद में वो दोबारा रात में जाके उन्हें सबक सिखा कर आते हैं हॉस्टल में जाकर। और लास्ट में जब उनका स्केटिंग कंपटीशन हो रहा था, रानी मुखर्जी से उनकी बहन का बहन ही कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि राखी बांधेंगे, हाँ, और पट्टी वट्टी भी बांधा था उन्होंने। तो वो हार रही थी और शायद हार जाती, क्योंकि रानी मुखर्जी जो है अब बहुत ही ज़्यादा लीड कर रही थी, आगे आगे चल रही थी हर चीज़ में। लेकिन जो है बॉबी देओल ने सिक्का उछाल के कैसे उन्हें जो है हरा भी दिया और उन्हें बचा भी दिया। तो फ्रेंड, आई होप कि आपको ये सीन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।